मैं ये सोचने के लिए विवश हूं, मिथिला ज्ञान नगरी के लिए मैंने सुना, जिस मिथिला के राजा के लिए मैंने सुना था कि जासु ज्ञान रवि भाव निसिन, जिस मिथिला के साम्राज्य के लिए, जिस मिथिला की जनता के लिए मैंने सुना था धर्मशील ज्ञानी गुणवंत, जिस मिथिला ये सुना था ये मानवतावादियों का समाज है। मैंने सुना था यहां मानवतावादियों को आश्रय दिया जाता है। ये सिर्फ धर्म, जो बोवे काटा तो है ताई बोवो तो फूल, ये सीरत वच का आचरण। जब मिथिला ज्ञान नगरी में आकर राजा जनक के कृत्यों पर दृष्टिपात करता तो पाता हूं कि राजा जनक के कृत्य श्रुतियों से सर्वथा विपरीत, और अगर एक मानवतावादी राजा, मानवतावादी समाज में यही कृत्य है, तो इस राज समाज के अंतर्गत रावण का यह प्रश्न, क्या कोई राजा अपने धर्म को इस प्रकार छोड़ सकता है जिस प्रकार राजा जनक के द्वारा छोड़ा? यदि ये धर्म के पक्षधर है, ये घोषणा रावण की रक्षक के लिए नहीं, रावण के समाज के लिए नहीं, तो मानवतावादी समाज के अंतर्गत आकर के जब दृष्टावलोकन करता हूं तो सोचने और कहने के लिए विवश हो जाता हूं। यदि ये धर्म के पक्षधर है तो इनकी रक्षा होनी चाहिए या इनका खंडन होना चाहिए? यह प्रश्न है इस राज समाज के मध्य रावण। और जब तक हमारे प्रश्न का समुचित होता, हमको इस राज समाज के अंदर कोई भी पूछो दुस्साहस न करे क्योंकि सन्निकट समय, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके कलकन में। लंका का सम्राट उद्धव विद्वान वेद बाहुबली श्री राम, जय श्री शंकर। जय जय श्री शंकर भगवान। सुसुमित समाज के अंतर्गत उपस्थित विप्रविक सुविक कोविक ठीक मनीष सुनाव श्रीमान जी का एक आरोप, धर्म का जो पक्षधर है उसका खंडन क्यों? केवल मन में ही मानवता नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर खंडन भी मानवता है। क्योंकि दर्द का पीकर हलाल मुस्कुराना जिंदगी है, दर्द का पीकर हलाल मुस्कुराना जिंदगी है, विश्व के निर्माण में खुद टूट जाना जिंदगी है। जिस समय मानवता संकट में थी, जब महात्मा दधीच का बलिदान नहीं हुआ, खंडन निर्माण ये आवश्यकता का समझने लगता, ये आवश्यकता किस मंडन की आवश्यकता है कि खंडन का? मूल विषय है सर्वजन हिताय बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जो किया जाए वो मानवता है। इस प्रक्रिया पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाए। जैसे जब शरीर में कोई समस्या हो तो शल्य चिकित्सा की जाती है। अब क्रिया पर ध्यान देंगे तो क्या अच्छा लगेगा? देखिए, परिणाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जहां जहां आप क्रिया पर ध्यान देंगे वहां विषम, परिणाम पर ध्यान देंगे वहां समत्व हुआ। देखिए, क्रिया राजा दक्ष की बहुत अच्छी है, लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं। भगवान विष्णु की क्रिया अच्छी नहीं है, लेकिन उद्देश्य अच्छा है, इसलिए सर्वबंधित है विश्व। इसलिए श्रीमान जनक की जो मूल धारणा है वो विश्व के लिए है, विश्व सृजन के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है। अब इसमें यदि आपको कहीं खोट दिखाई दे रही हो तो आप स्पष्ट ये आपका कि राजा जनक की जो अवधारणा है वो समाज हित के लिए है, बहुजन हित के लिए है, समग्र सुख के लिए है।
या आपका व्यक्तिगत चिंतन हो सकता है, इस प्रकार की कहीं पुष्टि नहीं। दूसरा, आपके द्वारा कहा जोड़ने का प्रयास किया आप, लेकिन आप जोड़ नहीं पाए। उदाहरण आपने बहुत दिए, लेकिन वो सभी उदाहरण हमारे पक्ष की ही पुष्टि करते हैं। हमने कहा था कि राजा जनक एक मानवतावादी राजा है, और राजा जनक के द्वारा मानवता के धर्म का आचरण यहां नहीं किया जा रहा। यह प्रश्न था, यह प्रश्न चिन्ह था इस समाज के अंतर्गत, इस समाज के ठेकेदारों के ऊपर हमारा यह प्रश्न चलता। उसका उत्तर आपके द्वारा नहीं है। आपने उदाहरण दिया राजा दक्ष का, क्या राजा दक्ष ने अपने धर्म का पालन वहां पर किया? आपने उदाहरण दिया दधीच का, खंडन से ही नहीं मंडन से ही कभी कभी, मंडन से ही नहीं खंडन से भी कभी कभी मानवता का हित होता। ऋषि दधीच से जब उनकी अस्थियां ली गई, तो ऋषि दधीच से उनकी सहमति दी। ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां अगर दी, तो ऋषि दधीच ने धरोहर के रूप में वो अस्थियां देवताओं से प्राप्त भी की थी। जब मांगी जाएंगी तब ऋषि दधीच को वो अस्थियां देनी पड़ती। अब देखो, उसी से इसको जोड़ देते हैं। देवरात को भगवान शंकर के द्वारा यह आयुध दिया गया, वही स्थिति ऋषि दधीच के द्वारा, जो आप स्थिति स्पष्ट है। ऋषि दधीच को अस्त्र और शस्त्र की धरोहर के रूप में दिए गए, और देवरात को भी ये धरोहर के रूप में दिए गए। ऋषि दधीच ने तो अपनी अस्थियां दे दी, राजा जनक यही से उत्तर आरंभ कर दी। दधीच ने तो अस्थियां दे दी, राजा जनक क्या दे? क्या दधीच ने अस्थियां मिटाई थी? चिंतन यहीं से आरंभ करता है। दधीच ने दिव्यास्त्र मिटाए थे, क्या दिव्यास्त्र दिए? दिव्यास्त्र बनाने के लिए मूल सामग्री दी, तो फिर ये बाध्यता नहीं कि जनक जो मिटावा वही दे। वो अगर हड्डियां दे रहे हैं तो राजा जनक भी आत्मा का टुकड़ा दे रहे। देखिए क्या आत्मा जा हृदय का टुकड़ा, अगर वो अस्थियां दे सकते हैं तो राजा जनक अपनी बेटी समर्पित कर रहे हैं अंतर तक, तो उनके त्याग में इनके त्याग में अंतर दिखाई देता। बस यही तो वैमनस्यता समझने की आवश्यकता है। वो विश्व कल्याण और संकेत कर रहा है, यह विवाह अपिहित सबई। हम अधिक नहीं केवल समाज में कहेंगे, यह विवाह अपिहित सबई। जिस विवाह से सबका हित छुपा हो, क्या वो अधर्म पूर्वक हो सकता है? इसकी सोच बहुत। आपने राजा दक्ष से को जोड़ा, क्या राजा दक्ष ने अपने धर्म का पालन किया? ठीक यही बात हमने रखी। राजा दक्ष की क्रिया अच्छी थी, लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं था। अर्थ उद्देश्य से जोड़ना, क्रिया चाहे जितनी अच्छी है, लेकिन यदि उद्देश्य अच्छा नहीं होगा तो परिणाम कभी अच्छा नहीं है। तो राजा दक्ष की मूल भावना थी भगवान शंकर का अपमान, इसलिए अच्छी क्रिया होते हुए भी निंदित हुआ, और भगवान विष्णु की क्रिया अच्छी न होते हुए भी उनकी मूल भावना उच्च कोट की थी, इसलिए विश्व वंदित। अभी कहने की आवश्यकता है। आपका कथन कह रहे हो ऋषि दधीच ने क्या दिव्यास्त्र वापस किया? अगर ऋषि दधीच ने दिव्यास्त्र वापस नहीं किया, क्या ऋषि दधीच ने दिव्य तेज वापस नहीं किया? अगर ऋषि दधीच की अस्थियों में वो दिव्य तेज नहीं था, तो क्या आवश्यकता थी कि इंद्र जाकर के वहां उनसे उनकी अस्थियां कह रहे हो मूल और जोड़ रहे हो सीता। ने तो अपनी अस्थियों में वापस किया, और इसको तोड़वाने के बाद राजा जनक क्या वापस कर रहे हो? कन्या, अपनी कन्या दे रहे हैं, हृदय का टुकड़ा दे रहे हैं। समाज को भावुकता में बरगलाने का यह निंदनीय प्रयास होता है। किसी की भी पुत्री हो, राजा जनक की पुत्री है, कोई विशेष है, और कह रहे हो यह विवाह अतिहित सबही का। किसी ने कह दिया, समाज के लोगों ने कह दिया, जिस समाज की पुत्री है उसने कह दिया
क्या उसको स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या वो स्वीकार करने योग्य है? हाँ, उसके लिए हो सकता है, जो कह रहा है उस व्यक्ति विशेष के लिए हो सकता है, उस समाज के लिए हो सकता है, उस पिता के लिए हो सकता है, लेकिन नहीं कि वो जो कहा जा रहा है वो संपूर्ण के लिए हो सकता है भविष्य में हो। तब त्रिकालज्ञ तुम हो, त्रिकालज्ञ हम, इसलिए भविष्य की घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा, आपका ये कथन, आपने कहा कि राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था। राजा जनक, राजा दक्ष का उद्देश्य हितकर था, कार्य हितकर था, लेकिन उद्देश्य अहितकर। क्या कार्य हितकर था राजा दक्ष? राजा दक्ष ने, दक्ष प्रजापति ने जिस समय यज्ञ करने का संकल्प मन में लिया, उस समय से ही उनकी क्रिया निंदनीय थी। उस समय ही उन्होंने सोच लिया था कि और यही कारण था कि उन्होंने भगवान शंकर को आमंत्रित किया। बरगलाने का प्रयास करते हो समाज को, सुबह के लोग बैठे हुए इनको भ्रमित करने का प्रयास करते हो, कर रहे हो। इस बात से हम आपकी सहमत हैं। करने की क्रिया चाहे जैसे, चाहे बड़ी दुष्कर, किंतु यदि उद्देश्य श्रेष्ठकर है तो उसको करना चाहिए। कार्य करने की क्रिया यदि उत्तम है, किंतु यदि उद्देश्य निंदनीय तो उसको नहीं करना। इस बात से आप पूछे, लेकिन राजा जो दक्ष प्रजापति को आप इस घटना से जोड़ रहे हो, तो ठीक है, इसमें सुधार की आवश्यकता। दूसरा, हमने कहा था भगवान शंकर ने इस धनुष को एक निमित्त भेद दिया। क्या वो निमित्त राजा जनक का पूर्ण हुआ? यही प्रश्न ने राजा जनक से भी किया था। राजा जनक ने जब हमको बताया कि नारद यहां पर आए और नारद की पूर्व घटनाओं का जब हम दृष्टि अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक कन्या को उसके भावी वर के लिए नारद ने सदैव उनके पिता को, समाज को बताया। लेकिन राजा जनक के द्वारा चूंकि यह कह दिया गया कि मुझे नहीं बताया, तो यह स्वीकार करके उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करेंगे, उस पर कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। हाँ, इसीलिए टिप्पणी आई है, संज्ञान करना वो अलग विषय है, इसलिए उसको करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग मर्यादा है, ये मर्यादा है। योगी की बात का रक्षण करना भी हमारा धर्म है। हाँ, आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, बहुत ही सुंदर संवाद आप लोग देख रहे हैं। श्री रावण जी की भूमिका में श्री संजीव जी अवस्थी महानगर, प्रतिद्वंदी श्री बाणासुर जी की भूमिका में आप लोग देख रहे हैं श्री देवेंद्र सिंह जी गौड़, कानपुर देहात। बहुत ही सुंदर संवाद, इसी से प्रभावित हैं हमारे भैया ज्ञानू तिवारी। आपके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त हैं और 51 पुष्पमुद्राएं मेरी तरफ से प्रदत्त हैं। कोट कोट धन्यवाद। दूसरा, विष्णु का आपने कहा कि विष्णु का कार्य निंदनीय था, किंतु उद्देश्य हितकर, ये आपका कथन है। यदि विष्णु का उद्देश्य हितकर था तो विष्णु को श्रापित क्यों होना पड़ा? यदि विष्णु का उद्देश्य हितकर था, किसी स्त्री के साथ छल करो और इसके पश्चात समाज में ये सिद्ध करो कि उनका उद्देश्य हितकर था, इसलिए विष्णु भगवान हो या इंसान हो, हम दोनों को एक समान पढ़ने पर देखो। इंसान और भगवान हमारे लिए सम है। आपके लिए हो सकते हैं कोई श्रेष्ठ, मेरे लिए यदि इंसान गलती करता है तो उसको मैं समाज के मध्य में गलत कहता हूं, और मेरे लिए यदि भगवान गलती करता है तो भी मैं समाज के मध्य में उसको गलत कहता हूं। ये आपकी जो तुला है ये रासायनिक नहीं, भौतिक नहीं। भौतिक तुला पर जब तोला जाएगा तो अलग अलग नजर आएगा। कैसे? माया ईस न आप को जान कही सो जीव, माया ईस न आप को जान कही सो जीव। माया प्रेरक दोनों का वर्गीकरण तथा तीसरे को और जोड़ो ने माया को अलग वर्गीकृत किया जा रहा है।
परमात्मा को अलग वर्गीकृत किया जा रहा है, जीव को अलग वर्गीकृत, यहाँ तक कि नहीं, पर बस जीव सबस भगवान सब भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। एक श्रीकंता, दोनों का वर्गीकरण अलग है। तो आपकी तुलना में समान है कि आपका विषय हम इसको भी नहीं खंडित करेंगे, क्योंकि भावना जैसी, तो इस बात को भी हमें खंडित नहीं करना है। आप कुछ समान दिखाई दे रहा है, लेकिन शास्त्रों में जो वर्णित है उस पर भी ध्यान देना। अब आपका जो मूल विषय था, महात्मा दधीच ने जो हड्डियां दी वो तेजोमय हैं, तो विचार करो क्या बेटी बिना तेज के है? तेज से मिले, बेटी में तो इतना तेज है कि रंग भूमि जब सिए पंगारी तो देख रूप मोहे न नारी। तेज साधारण नहीं है। ये तेज, अगर उसमें तेज असाधारण था, ये तेज है कि लावण्य है, ये तेज है कि शुद्धता है, ऐसे कर लाओगे समाज आप। लावण्यता आती तो तेज से ही है। मोहे क्या है? मोहे से मोहे का उत्तर करो। क्यों क्यों वो कब देख रूप मोहे न नारी, क्या कब पर क्यों मोहित हुए? तो आप न समझ पा रहे हो तो हम उसका भी स्पष्टीकरण करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए तेज से अगर आप जोड़ेंगे, अब देखो, तेज का विषय अलग है, तेज को आप यहाँ नहीं जोड़ सकते, क्यों? तेज को इससे नहीं जोड़ सकते। अच्छा एक बात बताओ, चलो हम वहीं से उत्तर करें, जहां से आप करें। महात्मा दधीच का जिस समय बलिदान हुआ, उस समय दधीच का तेज उनकी पत्नी सुवच्चा के गर्भ में था, और वो सती होने के लिए तत्पर हुई। आकाशवाणी हुई कि सगर्भा पत्नी को अधिकार नहीं, सती होने का अधिकार नहीं है। तो उसने कहा इस यात्रा में मैं रह जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो महात्मा दधीच का तेज उसने अपने उदर को फाड़ करके पीपल के पेड़ पर स्थापित कर दिया, नाम पड़ गया पिपलाद। तेज कहा गया कि नहीं कहा जी। तो तेज संतान बेटी थी। श्रीमान क्योंकि तेज का जो स्रोत है वो एक है, स्रोत अलग नहीं है। तो इस तेज को यदि आप विभक्त करेंगे ये उचित नहीं, उचित है, इसीलिए मैं एक एक विषय पूरा हो जाता है। चलिए हमारी जो बात थी सीधी सीधी थी, क्या पर चर्चा करता, ये कर्म की परिभाषा है। क्रिया धन उद्देश्य बराबर करना, कर्म को क्या धन उद्देश्य तब बराबर करना। तो मूल विषय तो वहीं पर पहुंच गए कि जिसकी क्रिया अच्छी होगी, उद्देश्य अच्छा नहीं होगा, वो निंदित होगा, और जिसकी क्रिया भले अच्छी ना हो, अगर उद्देश्य अच्छा है तो वो वंदित होगा। आपने एक नया प्रश्न खड़ा किया, बोले जब उन्होंने अच्छा कार्य किया तो श्रापित क्यों? देखिए श्राप मिलना ये कोई साधारण विषय नहीं है। श्राप मिलना भी बहुत भाग्यशाली लोगों का कर्म है। मैं आध्यात्मिक विषय से जुड़ा, किसी भी व्यक्ति के उद्धार होने की तिथि निश्चित नहीं है, किसी भी नहीं है, लेकिन जिसे श्राप मिलता है उसके उद्धार की तिथि निश्चित, उसकी तिथि निश्चित हो जाती है उसका उद्धार होना। ऐसे ही एक ऋषिपत्नी का जब उद्धार हुआ तो उसने श्राप को अनुग्रह माना। श्राप जो दीना आदि दीना परम अनुग्रह माना। बस केवल सोच की आवश्यकता है। सोच सकारात्मक हो तो कांटों में भी फूल खिल सकते हैं, और सोच नकारात्मक हो तो फूलों भी कांटे बन सकते हैं। श्रीमान तो दोनों का उत्तर आपका ये कथन, आपने कहा कि दधीच की पत्नी सुवर्चला, सुवर्चा कहीं सुवर्चा है, कहीं सुवर्चा की आवश्यकता है, पर कम से कम आपको तो बिल्कुल पूरी बात आप भैया इसको देखो यार, वो चला गया उसका सेल, साउंड सर्विस चली गई। ओम आपका ये कथन कि सुवर्चला के गर्भ में दधीच का तेज स्थापित था, ठीक,
देख लो भैया, नहीं मजा करके रहो। आप कर रोक दीजिए भाई। आपका ये कथन कि सुवर्चला के गर्भ में ऋषि दधीच का तेज स्थापित था, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु अब आपने जब कहा कि उदर को फाड़कर उस पुत्र को निकाला जिसका नाम प्रहलाद रखा गया, घटनाक्रम बिल्कुल सही, उस घटनाक्रम पे हमको आपत्ति, लेकिन अभी समाज के अंतर्गत इसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, केवल आपको मैं समाज में समझाने का प्रयास करूंगा, और यदि आपको उचित लगे तो हमको लगता है वहीं पर शोभन कर दीजिए। कोई भी पुरुष जब तेज को पत्नी के गर्भ में स्थापित करता, पत्नी के गर्भ में स्थापित करता है, तो क्या संतति की उत्पत्ति केवल तेज से हो जाती है? यही उत्तर है। एक क्षण, यही उत्तर हो गया। आपने कहा ना, हम समझ गए कि आपकी सहमति है और आप उस चीज को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं, आप उस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है। तेज को स्थापित कर देने के तत्काल उपरांत संतति नहीं बन जाती। एक क्षण धीर मत हुआ करो, और उस प्रक्रिया को पूर्ण होने का समय जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक संतति की उत्पत्ति नहीं होगी। अब आपने जोड़ा इसको, आपने कहा कि इसका तेज पान ऋषि दधीच ने किया, ऋषि दधीच की अस्थियां तेजमय हो गई और मांगने पर तेजोमय अस्थियां देकर के वज्र का निर्माण किया गया, और आप उसको जोड़ रहे हो सीता से और कह रहे हो कि ये राजा जनक का तेज तेज कभी राजा जनक का तेज सुनैना के गर्भ में कभी गया स्थापित ही नहीं हुआ। ये कहीं और से आया, ये बढ़िया, ये नहीं समझने का कहीं आप समझो हम समझे, बाकी को तो समझाओ। ये कहीं और से आया है और उसके मूल में भी रहा है जहां से आया तेज नहीं, वो एक पूरी वार्ता हो जाए, उसको आनंद नहीं है। वो रासायनिक क्रिया जो पृथ्वी के आप सही, रासायनिक क्रिया तुमने भौतिक क्रिया से जोड़ा था और रासायनिक क्रिया से जोड़ा, अपना पाला बदलने नहीं चाहिए, प्रश्न नहीं उठता, पाला बदलने वालों में ही नहीं। वो रासायनिक क्रिया जो पृथ्वी के भीतर हुई है वो तेज थी, क्या किसी का तेज स्थापित किया गया था? श्रीमान बाला जी को नहीं किया, इसलिए तुमने कहा श्राप मिला और तुमने एक अर्धाली भी पड़ी। प्रतिफल क्या था? वो अनुग्रह की ना, श्राप मिला तो अनुग्रह प्राप्त हुआ। देखिए उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच, जो ऐसा सोच रही है कि हमको श्राप मिला और हमको ये ईश्वर की कृपा प्राप्त, ये उसकी सोच है, ये उसकी भावनाएं हैं। लेकिन श्राप मिलता कब है? भूल में जाओ, किसी भी व्यक्ति को श्राप मिलता कब है? इस प्रकार की त्रुटि होती है जो स्वीकार नहीं होती समाज को या उस व्यक्ति को, तभी उसको शब्द चूक होती है। कि बात त्रुटि या चूक, हम त्रुटि कह रहे हैं, चूक कह लो, बात वही। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हेलो, बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। इसी से प्रभावित हुए हैं हमारी नवयुग रामलीला कमेटी के सदस्य। आप लोगों के द्वारा 51 पुष्पोत्तरायण, आप हैं भैया शरद जी गुप्ता आजीवन से पधारे, आप ही रावण नेता हैं, आपके द्वारा 51 पुष्पोत्तरायण। आप हैं भैया आकाश मिश्रा युवा कमेटी के युवा सदस्य, आपके द्वारा 21 पुष्पोत्तरायण प्रदत्त है। कोट धन्यवाद। इसी का थोड़ा सा स्पष्टीकरण, चलो स्पष्ट कर दो। तेज की चर्चा आई और जहां से उत्तर किया था, हमने ये नहीं कहा था कि सुनैना के माध्यम से, कहीं हमने कहा, आपने जो उदाहरण दिया, एक छोटे वाले आपने जो उदाहरण दिया उसको अच्छा कर दिया, इसलिए मैंने इसीलिए तो कहा था मैंने, उत्तर तो वहीं से। महात्मा का तेज
ये दिव्यास्त्र है। और जो सीता है वो भी महात्माओं का तेज है, किसी दूसरे का नहीं है। हाँ, अरे क्यों नहीं, तेज ही है। भाई विचार करें, 32 तोला जब भोजन होता है तो 1 तोला रस बनता है। जब 32 तोला रस इकट्ठा होता है तो 32 तोले रस से 1 तोला जीव द्रव्य बनता है। और जब 32 तोला जीव द्रव्य इकट्ठा होता है तो उससे 1 तोला पित्त बनता है, जो हड्डी का रस है, जिसे सुरगुरा कहते हैं। जब 32 तोला वो इकट्ठा होता है तब 1 तोला तेज बनता है। तो वही एक तो ये, अब यही से सुना है, जब महात्मा दधीच का तेज हड्डियां है तो महात्माओं का तेज सीता है। तो फिर अंतर क्या है? जो वहां दिया जा रहा है वही यहाँ। श्रीमान बात देखिए, आपने जो वार्ता रखी, तेज बनने की जो प्रक्रिया बताई, हम पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि बिल्कुल सत्य है ये जो आपके द्वारा बताया गया, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। किंतु क्या पृथ्वी के अंदर तेज स्थापित किया गया? विषय ये था, हमने कहा था कि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वो तेज में परिवर्तन हुआ। हमने ये नहीं कहा तेज रखा। तेज कभी भी अगर सीधे सीधे आदान और प्रदान होगा तब तो तेज का आदान प्रदान हो सकता है। एक जैसे पिपलाद उत्पन्न, तो ये बच्चे संतति जब उत्पन्न होती है तो रज और तेज तो मिलते हैं। रज तेज तजते मातु पितु नौ पुत्र पाता जन्म है। जब रज प्रबल होता है तो पुत्री होती है, जब रज प्रबल होता है तो पुत्री होती है, और जब तेज प्रबल होता है तो पुत्र होता है। अर्थात वो तेज नहीं है, इससे भी सिद्ध होगा। कैसे? कथन है, हम बिल्कुल कथन, हमने तो ये आपका कथन है कि जब रज प्रबल होता है तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। अर्थात रज जब प्रबल होता है, अर्थात क्या तेज नहीं है? तेज नहीं ना, यही भूल है, हमने कहा यही भूल है, यही भटकाव है, यही इसीलिए मैंने भाव में अंतर हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था ये चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, ये आप अनुपात में अंतर हो सकता है, लेकिन आप नकार नहीं सकते। बात में अंतर हो सकता है। बात को काट रहे हो, समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वार्ता पूर्व में कर चुका हूं, बिल्कुल ये मैं पूर्व में कर चुका हूं। मैंने रासायनिक क्रिया शब्द का प्रयोग किया था। और इतने बुद्धिमान तो भाई होगी, रासायनिक क्रिया क्या होती है हमने रच का इसलिए नाम नहीं लिया, और हमने कहा तो समाज में कहेंगे तो समझ लेंगे, इसीलिए हमने कहा। तो समाज में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं की जाती, तुम जानो हम जाने, और समाज के जो सुविज्ञ जन है वो जाने कहां वार्ता जा रही है। दुश्मन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? समय का विधान। श्री शंभु के अपमान की हानि क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पायशिया, ये अम्ब का अवतार है तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने